हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो है ये 8 फरवरी का जो ओरल ऑर्डर है वो आ चुका है और इसको लेकर के लोग फिर से जो है विरोधी लोग है वो ये बात कहना शुरू कर दिए हैं कि अलका मैम के द्वारा जो है समय लिया गया है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ लॉ एंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलीज दिस मैटर। मतलब कि जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि इसको 15 तारीख को रिलीज किया जाए। तो देखिए ये ऐसा क्यों लिखा गया, ये इसीलिए लिखा गया है चूँकि आयोग की तरफ से कोई नहीं आया था। देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पे पिटिशनर लिखा गया है, फॉर द पिटिशनर अलका वर्मा और फॉर द रेस्पोंडेंट मनीष कुमार, लेकिन फॉर द बीएसएससी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो बीएसएससी की तरफ से कोई नहीं आया था। आप लोग देख लीजिए इसमें एक बार। देखिए ये 24 तारीख का है। इसमें देखिए जो है सतबीर भारती अपीयर नहीं हुए थे बीएसएससी की तरफ से, तो बार बार मैम के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, तो प्राची पल्लवी जो है अपीयर हुई थी, जिसका हम रिकॉर्डिंग पहले ही आप लोग को दिखा दिए हैं कि जो फॉर द बीएसएससी लिखा गया, यानी बीएसएससी की तरफ से प्राची पल्लवी उपस्थित थी। ये 24 तारीख को, 24 तारीख का जजमेंट ये ओरल ऑर्डर है। और ये देखिए ये 8 फरवरी वाला में यहाँ पे फॉर द बीएसएससी देखिए कोई भी अपीयर नहीं हुआ है। सत्यवीर भारती उसको एक दिन पहले ही केस को छोड़ चुके थे और बोले कि कोई सीनियर एडवोकेट आएगा। तो अब चूंकि आयोग के तरफ से कोई था ही नहीं, ठीक है, तो मैम इसको जो है लंबा समय मिलने वाला था केस का, तो मैम ये रिक्वेस्ट की कि जो है इसको ज़्यादा समय न दिया जाए, 15 को ही डेट अगला जो है दिया जाए। नहीं तो बजंथरी जो बजंथरी वाला जो कोर्ट है उसमें जो है आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक एक मंथ का समय मिलता है। पहले भी जो है डायरेक्ट 11 तारीख के बाद 4 वीक का समय दे दिया गया था। तो यहाँ भी फिर से वही बात कहा जा रहा था। तो मैम ये रिक्वेस्ट की, यानी याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि अगला डेट जो है 15 को ही दिया जाए, चूँकि अब आयोग की तरफ से कोई आया नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखा गया है कि याचिकाकर्ता के द्वारा जो है 15 तारीख को डेट लिया गया है। तो कुछ लोग उल्टा वीडियो बनाना शुरू कर दिए, फिर से अफवाह फैलाना शुरू कर दिए हैं कि जो है पिटिशनर के वकील जो है नया नया डेट लेकर के जो है केस को लंबा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही नीच हरकत है। ऐसा हरकत से उनको बाज आना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ को लेकर के हम लोग, तो ये छात्रों के मन में थोड़ा सा डाउट जाने लगता है, इसलिए हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है। नहीं तो जो लोग सपोर्ट में है वो लोग, हम जानते हैं कि जो भी न्यू एनसीएल दिए है वो पूरा सपोर्ट में है, और इस तरह की वीडियो को वो लोग खुद समझते हैं कि विरोधी किस कदर सक्रिय है और कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए वो लोग तैयार हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर आप लोग क्लियर हम बता दिए कि यहाँ पर फॉर द बीएसएससी देख लीजिए कोई नहीं यहाँ पे है। ठीक है ना, यानी कि बीएसएससी की तरफ से कोई भी वकील अपीयर नहीं हुआ। ठीक है, फॉर द रिस्पोंडेंट लिखा है, इस पर मत जाइए। ठीक है, फॉर द बीएसएससी लिखा रहेगा तब वहाँ पे मानिएगा कि आपको दिखा दिया 24 तारीख को देखिए फॉर द बीएसएससी लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये बात इसीलिए लिखा गया है जो कि आयोग की तरफ से कोई वकील अपीयर नहीं हुआ है, तो मैम के द्वारा ही ये रिक्वेस्ट किया गया कि जो है इसको लंबा समय न दिया जाए, 15 तारीख को ही दिया जाए। तो मैम के द्वारा चूंकि रिक्वेस्ट किया गया इस बात को, इसीलिए यहाँ पर इस बात को लिखा गया है कि पिटिशनर के वकील के द्वारा ये जो है रिक्वेस्ट किया गया है। अगर अलका मैम ये रिक्वेस्ट नहीं करती तो इसको जो है फिर से 4 वीक का समय मिल जाता और ये केस लंबा चल जाता। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखा गया है कि पिटिशनर के वकील के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये समय लिया गया। जब वो अपीयर होते तो मैम बहस के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और 15 तारीख को भी आपको बता देते हैं बिल्कुल बहस होगा। अगर आयोग की तरफ से ललित किशोर या जो भी एडवोकेट आने वाले हैं, सीनियर एडवोकेट या कोई भी आयोग की तरफ से, अगर कोई भी एडवोकेट उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो बहस होगा और इसका पूरा डिसीजन आने का पूरा 100% चांस जो है बन रहा है। ठीक है, और नया वकील भी हायर किया गया है, पता है, क्योंकि उधर से सीनियर एडवोकेट आने वाले हैं, तो इधर से भी लगाया गया है सीनियर एडवोकेट। और ये पिटिशनर का अधिकार है, वो लोग जो चाहे भाई अपना केस जीतने के लिए कर सकते हैं, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है, लोग अब फिर से अफवाह फैलाना शुरू किए, तो उसको हम बता देते हैं। ये बात इसीलिए लिखा गया है क्योंकि अलका मैम जो है ये बात बोली कि जब उधर से कोई नहीं आया है तो इसको 4 वीक का समय न दिया जाए, इसको जो है 15 तारीख को ही दिया जाए, ज़्यादा लंबा न किया जाए। और अलका मैम की रिक्वेस्ट पे ही इसको 15 तारीख को डेट मिला, इसीलिए ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए प्रूफ और भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये तो हम दिखाई दिए कि यहाँ पे फॉर द बीएसएससी देखिए प्राची पल्लवी लिखा गया है, 24 तारीख का ये ऑर्डर है। और इस वाले केस में देखिए कोई भी बीएसएससी की तरफ से उपस्थित यहाँ पर कोई भी जो है फॉर द बीएसएससी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो इसीलिए जो भी भाई लोग पैनिक हो रहे हैं इस बात को देख करके, ठीक ना, वो पैनिक ना हो। और ये जो है विरोधी का हक है, ओल्ड एनसील वाले कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं, और फेल स्टूडेंट उसकी बातों को ध्यान मत दीजिए। ठीक है, हम लोग का पूरा कोशिश हम लोग का यही है कि जल्द से जल्द फैसला हो। और आयोग की तरफ से वकील अगर नहीं आते हैं, यहाँ पे फॉर द बीएसएससी देख लीजिए आप लोग नहीं लिखा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि बीएसएससी की तरफ से जो है 15 तारीख को ज़रूर कोई ना कोई उपस्थित हो और बहस हो। और ये बात इसीलिए बस लिखा गया है, ठीक ना, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, कुछ लोग उल्टा समझ रहे हैं।
तो ये बात इसलिए लिखा गया क्योंकि अलका मैम के द्वारा ही 15 तारीख को डेट मांगा गया। ठीक है, क्यों क्यों मांगा गया? क्योंकि उधर से कोई उपस्थित नहीं था, तो फिर इसको लंबा समय मिल जाता, 4 वीक का मिल जाता। तो मैम ही रिक्वेस्ट की कि नहीं, इसको ज़्यादा लंबा समय मत दीजिए, 15 तारीख को ही रखिए। तो इसीलिए ये बात लिखा गया है कि उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, ठीक ना। तो ये बात उल्टा आप लोग मत लीजिए, इसको सीधे तौर पे आप लोग अच्छे से समझिए जो फैक्ट बात है। और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।